नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। तो कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पूरे अति लघुत्तरीय प्रश्न करे थे, जो कि आप लोगों को भी ज्ञात है कि चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण से एक क्वेश्चन बड़ा वाला आने वाला है। और इसी लिए मैं अगर आपको बताऊं, अगर मेरे इसके हिसाब से कि ये वाला क्लास है ना, इसमें से आपके 3 से 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें और इसके बाद अपन चलते हैं आज की क्लास में, जो है चैप्टर नंबर 3 का भाग 3। ठीक है ना? तो ये लोग हम आ गए हैं भाग 3 पर। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे यहाँ आने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 3 में ये इस वाले स्कीम चल लघुत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? समीकरणों x माइनस वाई बराबर प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ भी है, यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है ना? अब ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ में फिर क्या करना है? x अक्ष और y अक्ष की रेखाओं से बने त्रिभुज। देखो ये उसने बता दिया कि त्रिभुज भी बनने वाला है के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, उसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। ठीक है ना? तो हम फटाफट से यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमें सबसे पहले क्या दिया है? सबसे पहले x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 दिया है। ठीक है ना? अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी? तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी कि माइनस वाई बराबर ये x बढ़ जाएगी तो क्या आएगा? ये आएगा प्लस का x। तो प्लस का x की जगह पे डायरेक्ट माइनस का x, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं से माइनस हटाता हूँ तो मेरे को जो मिलेगा नॉर्मली वो क्या मिलेगा? y बराबर x प्लस 1 मेरे को यहाँ पर मिलने वाला है, जो चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है, मतलब अगर x की वैल्यू तो x है ही सही है ना, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू x रहे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूं इसको तो ये तो x हो गया और y बराबर क्या आएगा? तो y बराबर आएगा x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की अगर सारणी बनाऊं, ठीक है, क्योंकि ग्राफ के लिए मेरे को क्या चाहिए? सारणी चाहिए। अगर मैं इन दोनों की सारणी बनाऊं, यहाँ पर और भी ले लेते हैं अपन, कुछ भी 2-3 मान ले सकते हैं। अगर मैं x का मान क्या रखूं? 0 रखूं। ठीक है, इसमें मैं x का मान क्या रखूं? 0 रखूं, तो मेरे को y बराबर क्या मिलेगा? तो मेरे को यहाँ पे y बराबर मिलेगा क्या? तो यहाँ पे y बराबर मिलेगा मेरे को 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। y बराबर क्या मिलेगा? 1। क्यों मिलेगा ये? क्योंकि x से 1 ज्यादा रहेगा, x से 1 ज्यादा रहेगा। y की मान क्या है? y की वैल्यू क्या है? x से 1 ज्यादा है, मतलब कि x बराबर अगर 0 है तो y क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x बराबर 5 रख दिया तो y क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x बराबर अगर मैंने यहाँ 10 रख दिया तो y क्या 11 हो जाएगा। अपने हिसाब से कुछ भी अपन रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी समीकरण नंबर 1 की बात। अगर मैं समीकरण नंबर 2 को लेता हूं तो समीकरण नंबर 2 क्या है? तो 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर के 0। ये क्या है? समीकरण नंबर 2। अगर मैं समीकरण नंबर 2 से अगर कोई भी ये निकालता हूं निष्कर्ष, तो मेरा क्या निकलेगा? तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या निकलेगा। अगर मैं यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालता हूँ तो क्या आएगा? तो 3x बराबर क्या मिलेगा? 12 उधर जाएगा, 2y उधर जाएगा तो माइनस का 2y। ठीक है, उधर जाएगा तो प्लस का 12। ठीक, ये मिलेगा। फिर यहाँ से मैं 3 को यहाँ से हटाता हूँ तो उधर बटे भी जाएगा 3। तो यहाँ से अगर मैं 3 को हटाता हूँ तो पूरे के बटे में क्या चला जाएगा? 3 चला जाएगा। ठीक है, ये चीज तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू तो क्या हो गई? तो यहाँ पे x रहेगा ना, तो यहाँ y बराबर क्या आएगा? तो y बराबर यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू तो ऑलरेडी है ना, यहाँ अपन y की वैल्यू निकालेंगे ना। यहाँ पे अगर y की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू उधर पहुंच जाएगी। क्या हो जाएगा? माइनस का 3x, ये उधर जाएगा तो प्लस का 12, और बटे में क्या आएगा? ये 2 इसके बटे में आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से ये निकलेगी ना। सॉरी, उस टाइम क्या आएगा? x की वैल्यू निकाल लेती है। अगर हमने ऊपर x की वैल्यू तो x है ना, y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस के 3x प्लस के 12 और बटे में 2 आ गया। ठीक है, देखो परीक्षा अध्ययन में उन लोगों ने क्या दे रखा है? उनने दे रखा है कि आपने प्लस के तो 12 है, इसको माइनस का कर दिया, इसको प्लस का, तो उन्होंने क्या करा? ऋण का इसमें भाग दे दिया। ठीक है ना, तो इसलिए वहां पे क्या हो गया? ये हो गया है। तो 12 को आगे लिख दिया, 3x को पीछे लिख दिया। कुछ नहीं करा उन्होंने, 12 को आगे लिख दिया और 3x को पीछे लिख दिया। ठीक है, तो उसमें 12 प्लस 3x लिख दिया है ना।
अब यहाँ पर उनके हिसाब से अगर अपन करते हैं, इसमें भी अगर x बराबर 0 मानते हैं तो क्या होगा, x बराबर 0 मतलब ये 0 हो गया, प्लस के 12 बटे में 2, ठीक है, ये पूरा पोर्शन 0 हो गया ना, तो इससे हम इसको काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो आएगा 6, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। समझ चुके होंगे आप लोग, ठीक है। दूसरी चीज क्या हमारी, तो दूसरे में हम इसमें 4 माना हमने, अपन भी 4 ले लेते हैं। अगर इसमें अपन 4 मानते हैं तो क्या आता है आंसर, माइनस के 3 गुणित 4 प्लस के 12 बटे में 2, है ना। तो 4 दिया 12, 4 दिया 12 मतलब कि माइनस के 12 प्लस के 12 बटे में 2, ठीक है। अब माइनस प्लस के बटे में 12 मतलब 0 आ गया आंसर। अब किसी भी संख्या में किसी भी 0 में संख्या का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। समझ रहे हैं ना आप लोग ये तो जी, बहुत बढ़िया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को है ना यहाँ पर इसको दर्शाना है बाय वे ग्राफ में, ठीक। अब अगर हम ये तो रफ कार्य था जो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब अगर ये मेरे को ग्राफ में दर्शाना है तो मैं कैसे दर्शाऊंगा, 0 और 1 कहाँ है, ठीक है। तो x अक्ष पर 0 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। x अक्ष पर 0 यहाँ, y अक्ष पर 1 कहाँ है, y अक्ष पर 1 यहाँ है ना, ठीक है। मतलब कि 0 और 1 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, 0 और 1 यहाँ मिलेगा, ठीक है। 5 और 6 कहाँ मिलेगा, तो x अक्ष पर 5 कहाँ है, x अक्ष पर 5 ये है, तो इधर 6 कहाँ है, यहाँ है। मतलब अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा मेरे को 5 और 6 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 0 और 6, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 6, है ना। x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 6 मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, 0 और 6 यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में 4 और 0, x अक्ष पर 4, x अक्ष पर 4 ये है ना, तो y अक्ष पर 0 ये है, यही है, 4 और 0 ये रहेगा, ठीक है। अगर मैं इनको मिलाते हुए रेखा खींचता हूँ, ठीक, कैसे, तो अगर मैं इन दोनों का 0 1 और 5 6 वाली रेखा, 0 1 और 5 6 वाली रेखा अगर मैं खींचता हूँ, कहीं ना कहीं ऐसे करके एक रेखा आएगी, जाएगी तो ऐसे रहेगी, ठीक। इसके बाद में 0 6 और 4 0 को मिलाते हुए रेखा खींचता हूँ मैं, तो 0 6 और 4 0 को मिलाते हुए रेखा खींचूंगा, रेखा ऐसे जाएगी, जाएगी ना, ठीक है। अब इसको क्या करना है, छायांकित करना है। छायांकित मतलब कि उसमें कलर हमें फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कलर फिल कर देता हूँ ब्लू वाला, क्योंकि मेरे को ब्लू अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा कलर फिल कर देते हैं अपन, ये ले। अब इसमें क्या करेंगे अपन, ऐसे करके ये जो त्रिभुज बना, इस त्रिभुज में क्या करेंगे, कलर भर देंगे, ये उन्होंने बोला है, ठीक है ना। ये लो, हमने यहाँ पे कलर भर दिया। पेंसिल वगैरह से आप फिर से भी भर सकते हो, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ना, आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड देता हूँ, ठीक, देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, तो घबराए नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सरल ही आपको होने वाला है। निम्नलिखित रूपों में प्रतिस्थापन विधि से हल करना। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रति और स्थापन, ये चीज समझना, लोगों को ये पता ही नहीं है प्रतिस्थापन होता क्या है, ठीक है। ये एक विधि है, ठीक है। प्रतिस्थापन, स्थापन मतलब कि यहाँ की चीज को उठा करके यहाँ पे रख दिया तो क्या हो गया, विस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है। और प्रति मतलब कि उसी की एक फोटोकॉपी, उसी की एक फोटोकॉपी को उठा के रखा तो उसकी प्रतिस्थापन हो गया, ठीक है। किसकी फोटोकॉपी, अब कोई की भी फोटोकॉपी हो सकती है। अब मैं अगर यहाँ पे बताऊं आपको, तो जैसे कि मैंने बोला x बराबर 3 है, मतलब कि x ही 3 है, ये चीज समझो। x बराबर 3 है मतलब कि x ही 3 है, x की वैल्यू ही 3 है, ठीक है। या तो आप x लिख दो या x को हटा के 3 लिख दो, समझे, ठीक। x को हटा के अपन ने 3 लिख दिया, या फिर x को ही 3 लिख दिया। अब यहाँ पे बोला y बराबर 4 है, मतलब कि y ही 4, इस चीज को समझो, y ही क्या है, 4, ठीक। या तो आप x की जगह 4 x की जगह 3 लिख दो और y की जगह क्या लिख दो, 4 लिख दो, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी को क्या कर दो, स्थापित कर दो, कहां पर, जहां पर उसकी वैल्यू अपने को रखना है, ठीक। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, पॉइंट देख के बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। पॉइंट देख के मुस्कुराना है, क्योंकि मुस्कुराना, अब कुछ नहीं बोलूंगा मैं आगे, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी लिखूंगा, इसको आंसर को अगर सही करूंगा मैं, तो क्या है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। पहली का समीकरण हो गई अपनी है। दूसरी समीकरण 0.4x
प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। समीकरण नंबर 2 हुई यहाँ पर। ठीक है, दोनों समीकरणों को 10 से भाग देने पर, दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि दोनों में 10 से भाग देने पर, ठीक है, 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, 10 से भाग देंगे तो क्या होगा कि जो 0 है ना वो क्या करेगा, उसको बढ़ा देगा, या फिर 10 से गुणा करो, कुछ भी एक काम कुछ भी करो। ठीक है, 10 से भाग देंगे ना तो ये क्या करेगा, 0.2x से 10 से भाग दूंगा ना तो क्या होगा, सॉरी 10 से भाग नहीं देंगे अपन, 10 से गुणा कर देते इसमें, 10 से गुणा करेंगे। ठीक, 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0.2x है ना, 19 में 10 होगा तो ये क्या हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, है ना, इसलिए ये सही है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। अब इसमें इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में नई समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23, जो कि समीकरण नंबर 3 बन गई, ये समीकरण नंबर 4 बन गई। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं करा अपन ने, उसमें 10 का भाग दे दिया तो पॉइंट, सॉरी 10 का गुणा कर दिया, पॉइंट पूरे हट गए। ठीक है ना, अब बिना पॉइंट की बन गई है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब इसको बराबर करना पड़ेगा। ठीक, तो बराबर तो नहीं करेंगे, एक काम करते हैं, समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से x की x का मान है ना, x का मान निकालने पर, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, समीकरण 1 ये है, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो 2x इधर रहेगा बराबर 13 माइनस 3y हो जाएगा। ठीक है, 3y उधर चला गया, तो यहां से x का मान चाहिए, 2 को भी लेके जाओ तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे में क्या आ गया, 2 आ गया, जो कि हमारा क्या है, x का मान हो गया। ठीक है, आगे समझ में। अगले बार में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x का मान जो निकला ना, x का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर, देखो यहाँ पर रखना भी बोल सकते हैं, पर प्रतिस्थापित में इसलिए बोल रहा हूं, प्रतिस्थापित करने पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम यहाँ पर जो क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं ये प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, और प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, अब समीकरण नंबर 4 में करना है तो सबसे पहले आप समीकरण नंबर 4 लिख लो ताकि गलती ना हो, प्लस का 5y बराबर का 23। ठीक है, अब इसमें हमें मान वैल्यू पुट करना है, बस x लिख दो, या देखो x का मान ही है 13 माइनस 3y बटे 2, तो या तो x लिख दो या x को हटा के x की जगह वो लिख दो। ठीक है, समीकरण ये क्या बोलता है, 4 तो है सही, गुणे में x की जगह क्या लिख सकते हैं, x की जगह लिख सकते हैं 13 माइनस 3y बटे में 2 प्लस का 5y है सही, और बराबर का 23 भी ऐसा कैसे, सेम टू सेम है सही। कोई किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना, हो भी तो मैं बहुत ही धीरे से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आज आप लोग समझ चुके होंगे, कुछ भी नहीं करा है, बस यहाँ पर x की जगह पर क्या लिख दिया है, x की जगह पर हमने लिख दिया है यहाँ पर 13 माइनस 3y बटे 2, क्योंकि ये x का मान ही क्या है, 13 माइनस 3y बटे 2 है, x को हटा करके अपन ने वो लिख दिया। इसका अंदर गुणा करते हैं, तो अंदर गुणा ना करते हुए इस 2 से क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 1 2 और 2 2 जा 4 कट गया, बचा क्या, यहाँ पे 2 का गुणा अंदर होगा तो 13 दूना 26 माइनस 2 का गुणा इसके साथ भी होगा, क्योंकि एक ही घर में है ना, ये 2 अंदर इस घर में जाएगा ब्रैकेट वाले घर में, तो 2 का गुणा 13 के साथ भी होगा और 2 का गुणा 3y के साथ भी होगा, तो क्या आ जाएगा 13 2 26 और 3 2 6y। ठीक है, प्लस का 5y और बराबर का 23, सेम टू सेम ऐसा कैसे रहेगा, समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ से बात करते हैं अपन, तो सेम संख्या वाली संख्या क्या होगी, प्लस माइनस हो जाएगी। तो देखो 6y से 5y जाएगा, क्या बचेगा, 1y बचेगा। ठीक है, पर माइनस का क्यों बचेगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या जो है ना वो काय की है, यहाँ पर माइनस की होने वाली है, इसलिए यहाँ पे बड़ी वाली संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का बचेगा। बराबर करेंगे तो 23 तो है ही सही, ये इधर प्लस का है, उधर आएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के y बराबर क्या बचा, माइनस का 3, माइनस का 3 इसलिए बचा क्योंकि बड़ी वाली संख्या का एक है माइनस की, इसलिए माइनस बचा। यहाँ से माइनस कट गया तो y बराबर आंसर आ गया अपना 3, समझ चुके होंगे।
y बराबर क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब वो देखो जो y का मान आ गया ना, अब इस y के मान को अपन क्या करेंगे, तो अपन करेंगे कि y का मान है ना, y का मान समीकरण 5, चलो जो 5 बना देते हैं, इसको समीकरण नंबर 5 बना देते हैं ना, y का मान समीकरण 5 में रख देंगे। y का मान समीकरण 5 में, देखो किसी में भी रख दोगे आंसर सही आएगा। y का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, अब हम 5 पे रखेंगे समीकरण, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, है ना, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक, तो समीकरण 5 क्या बोलता है, समीकरण 5 बोलता है x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2। ठीक है, अब यहाँ पर y की जगह क्या रखना है 3, क्योंकि y बराबर 3 है, मतलब y भी 3 है, और अगर y 3 है तो y की जगह 3 लिखने में कोई सरल वाली बात नहीं है। तो 13 माइनस 3 गुणित 3, मैंने y की जगह क्या लिख दिया अपनी बात 3, यहाँ पे y की जगह क्या लिख दिया 3 लिख दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बटे में क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा 13, तो ऐसा कैसे एक माइनस 3 दिया 9 बटे क्या आ गया 2। ठीक है, 9 बटे 2 आ गया मेरा यहाँ पर। ठीक है ना, 3 दिया, अरे यार चलो अच्छे से लिख देते, यहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। x बराबर 13 माइनस 9 बटे में 2। ठीक है, अब यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा गाइस, 4 बचेगा, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 बटे 2, या इससे ये कटेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार x बराबर 2 और y बराबर 3 अब इसका हल होगा। ठीक है, समझ चुके होंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक, हाँ y बराबर 3 आ गया है, और अगर हम आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास में 2 आ गया। ठीक, समझ चुके होंगे आप लोग यहाँ पर, बहुत ही इजी मैंने आपको समझाया है। ठीक, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, पर आप लोगों को समझना जरूर है, क्योंकि 3 से 4 नंबर आपको देके जाने वाला है। ठीक है ना, ठीक है, समझ ले, एक एक कलर कॉम्बिनेशन से मैंने आपको समझाया है। ठीक, मिलते हैं अपन नेक्स्ट में। समीकरण नंबर 2, देखो अगर आप लोगों को ऐसे बटे में आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, मुस्कुराना है। ठीक है, हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन। क्या आएगा, तो 3x बटे 2 माइनस का 5y बराबर का 3 बराबर माइनस के 2 आ जाएंगे ना। 6 इसका क्या है, यहाँ पे एलसीएम होने वाला है, तो हम यहाँ पे 6 लेंगे, 3 दूनी 6 है ना, तो 6 का गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, पूरे में तो 3 दूनी क्या आ गया 6 आ गया यहाँ पर। तो 3 दिया 9x माइनस 5 दूनी 10y बराबर का माइनस का 2 है ही सही इधर। ठीक, या 6 का गुणा इधर करेंगे, इधर क्या बच जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 माइनस के 12 हो गया। समीकरण नंबर 1 मिल गया। समीकरण 2 की बात करते हैं, यहाँ से हम समीकरण 2 क्या मिलेगा, तो समीकरण 2 यहाँ से मिलेगा x बटे 3 प्लस का y बटे 2 बराबर का 13 बटे 6। ठीक है, 6 है वापिस 3 गुना 6 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 का गुणा करेंगे तो 2x प्लस 3 का गुणा करेंगे तो 3y बराबर 13 बटे 6। ऐसा कैसे नहीं, इधर गुणा करना, देखो यहाँ पे इधर गुणा करेंगे 6 से 6 कट जाएगा, फिर 6 से हम 6 यहीं पे काट देते हैं, क्या आ गया 2x प्लस 3y बराबर का 13, समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन लिखेंगे कि समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, ठीक है, अगर समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, समीकरण 1 में x बराबर मिलेगा तो माइनस के 12 तो है ही सही, उधर जाएगा तो प्लस के 10 y बटे में क्या आएगा, तो x के साथ 9 है, ये 9 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, जो कि हमारा क्या मिल गया हमें समीकरण नंबर 3 में। ठीक, अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि x का जो मान निकला है वो x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है ना, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या बोलती है, समीकरण नंबर 2 बोलती है कि 9x माइनस 3 10y बराबर सॉरी समीकरण 2 बोलती है यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर का 13। अगर यहाँ पे x की जगह में क्या रखूंगा, ये पूरा रख दूंगा तो 2 तो है ही सही। ठीक है ना, गुणित में x की जगह आ जाएगा माइनस के 12, ठीक, प्लस के 10y और बटे में आ जाएगा यहाँ पे 9 और प्लस का 3y है ही सही, बराबर के 13 भी है ही सही। ठीक है,
अब ये जो 9 है ना, इसका अपन क्या कर सकते हैं, तो 9 का सीधा सीधा क्या करेंगे, 9 दूना 18, ठीक है। तो नहीं, 9 दूना 18 नहीं, इस 2 का गुना इसके साथ भी करेंगे, 2 का गुना इसके साथ भी, ठीक है। ये पूरा एक घर में, ठीक है, इस 2 का गुना इसके साथ भी होगा और 2 का गुना इसके साथ भी होगा, ठीक। यहाँ पे कर लेते हैं, तो 12 दूनी 24, तो माइनस का 24 प्लस का 10 दूना 20, तो 20y, ठीक है। बटे में क्या है, यहाँ पे 9 है, प्लस के 3y और बराबर के 13 है। आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखो इसके पास 9 नहीं है, इसके पास भी 9 नहीं है ना, इसके पास तो 9 है, तो क्यों ना इन दोनों को भी अपन 9 दे दे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस 9 को 9 9 18, 9 तिया 27, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 27y बराबर, इसके पास भी नहीं है ना, तो ये क्या है 13 में 117 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 हट गया है, अब क्या करेंगे 27 और 20 कितने हो जाएंगे, तो 7 का 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4 47y बराबर क्या आएगा, तो 117, और ये इधर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 47y बराबर क्या आएगा 17, दोनों को जोड़ेंगे 7 से 8 9 10 11 का 1 13 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया है ना, तो यहाँ के बदले 11 1 12 13 14 141 हो गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 47 है ना, तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो y बराबर आ जाएगा 141 बटे 47, ठीक है ना। अब 47 का अपन क्या करेंगे, इसमें वो काट देंगे, तो 47 एकम 47 और 47 दिया क्या आ जाएगा 141, तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक आ गया ना, y बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब y का मान क्या करेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 बोलता है 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12, ठीक है। तो 9x ऐसे हो जाएगा, माइनस के 10 भी ऐसे कैसे हो जाएगा, गुणित y का मान क्या है, y का मान है 3 बराबर के माइनस के 12 हो गया, तो 9x माइनस के 10 दिया 30 बराबर के माइनस के 12 हो गया, तो क्या बच गया 9x बराबर माइनस के 12 प्लस के 30, क्योंकि इधर माइनस का है 30 उधर जाएगा तो प्लस का, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, 30 में से 12 जाएगा तो 18 बचेगा, यहाँ पे क्या आ गया 18, 9 एकम 9 और 9 2 18, मतलब कि x बराबर क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अतः इसमें क्या आ जाएगा, y बराबर 3 और x बराबर क्या आ जाएगा 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक समझ में आ गया ना। तो चलते नेक्स्ट, इस पे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो यू कैन आप ले सकते हैं, ठीक है ले लो, ठीक है। चलते हैं टाइम ना गवाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन की लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, फटाफट से मैं बताऊंगा। प्रतिस्थापन वाला x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1 हुए, ठीक है, बराबर 5 समीकरण नंबर 1 हो गया, और 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर सीधी सी बात है, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो x बराबर 5 माइनस y आ जाएगा, जो कि हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया, ठीक। अब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, ठीक है ना। अब मान रखेंगे तो समीकरण 2 है 2 इंटू x की जगह क्या लिख देंगे, x की जगह लिख देंगे 5 माइनस का y, ठीक, माइनस का 3y बराबर का क्या आ गया 4 आ गया, 2 का गुणा दोनों के साथ होगा 5 2 में 10 माइनस का 2y माइनस के 3y बराबर के 4 होगा, ठीक। इधर दोनों को जोड़ेंगे तो 10 को ऐसे कैसे यही सही, सॉरी 10 को उधर लेके जाएंगे अपन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का आएगा 3 2 माइनस का 5y बराबर 4, ये उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 5y बराबर क्या आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या आ गया 6/5 आ गया, ठीक। कितना दूसरे का तीसरा है, तीसरे में x बराबर क्या आया, तो तीसरे में x बराबर कुछ गलत कर दिया हमने क्या, सही आया है ना, ठीक है। यहाँ पर तो y बराबर क्या आ गया अपने पास है ना, पता यहाँ पर हम लिख देते हैं y बराबर क्या आ गया 6/5 आ गया, ठीक। y बराबर 6/5 आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापित 3 क्या बोलती है, 3 बोलता है x बराबर 5 माइनस वाई
अर्थात x बराबर 5 माइनस वाई का मान क्या आ गया 6/5, ठीक है ना। अब यहाँ पे x बराबर क्या आएगा, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास गुणा कर दो इसको, तो 5 50 25 25 माइनस 6 मतलब x बराबर 19/5 आ गया, जो कि हमारा x का मान आ गया। ठीक, कितना इजी क्वेश्चन है, ले सकते हो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट। तीसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया 19/5। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन बहुत सरल है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, मैं स्पीड से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने दो सवाल एक ही सवाल में मैंने आप लोगों को है ना 8 मिनट से 10 मिनट कर दिए हैं, ताकि आप लोग समझ जाओ। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर 1 हो गई, x माइनस वाई बराबर 4 ये भी समीकरण नंबर क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर पहली समीकरण से मैं x का मान निकालूंगा, है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर समीकरण एक क्या बोलती है, x प्लस वाई बराबर 14, या x का मान निकालूंगा तो 14 माइनस के y समीकरण नंबर 3 बन गई ना, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि जो x का मान निकाल वो समीकरण 2 में रखें, x का मान 2 में रखने पर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने को एक से मान निकालो, दूसरी में रखो, दूसरी से मान निकालो, तीसरी में रखो, सिंपल सी बात। तो x का मान समीकरण 2 में रखेगी, x का मान समीकरण 2 क्या बोलती है, x माइनस वाई बराबर 4, x का मान मेरे को पता है 14 माइनस वाई 14 माइनस वाई, तो x का मान हो गया, और माइनस वाई ऐसा कैसा ही बराबर का 4 हो गया, 14 उधर जाएगा तो वाई माइनस के 2y बराबर 4, 14 उधर जाएगा तो माइनस के 14 हो गए, तो माइनस के 2y बराबर यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का 10 से 0 से इससे क्या बोला, ऋण से ऋण कट गया, और 2 5 10 मतलब कि y बराबर क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा, समीकरण 1 से x का मान निकाला, समीकरण 3 बन गई। अब समीकरण 2 में मान रखा, अब ये जो मान आया ना, ये जो मान आया y का, इसको अपन समीकरण 3 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 बोलती है x बराबर 14 माइनस वाई, ठीक है। तो x बराबर 14 तो सही, माइनस y की जगह क्या रख दिया 5 रख दिया, अर्थात x बराबर 14 में से 5 गए क्या बचेंगे 9 बचेंगे, जो कि हमारा क्या हो गया अभी आंसर हो गया, ठीक है। देख लो चौथे में क्या आया है, x बराबर 9 y बराबर 5, x बराबर 9 y बराबर 5, ठीक है। परीक्षा चिन्ह में भी उन्होंने पहले y का मान निकाल लिया है, बात बराबर ही है गाइस, आप कैसे भी करोगे उतनी ही जगह घेरोगे, चाहे आप खड़े हो जाओ या आप खाड़े हो जाओ, अगर आप 6 फीट के हैं तो गणित में आंसर 6 फीट ही आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इजी है ये भी। इसमें उन्होंने क्या बोला, हल कीजिए जिसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, हल कीजिए, इसमें ये नहीं बोला कि आप कौन सी विधि से हल करो। देखो मैं आपको विलोपन विधि बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि विलोपन, देखो विलोपन का मतलब होता है विलुप्त होना, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पद ही विलुप्त हो जाता है, अगर इसमें कुछ विलुप्त हो गया मतलब x और y दो चीज अपने पास है, अगर x रहेगा ही नहीं तो y तो बचा ना, पूरी प्रॉपर्टी y के नाम हो गई, है ना। अगर x रहा ही नहीं तो पूरी प्रॉपर्टी y के नाम हो गई। अब x भी है y भी आपके पास में, ठीक है। अब दोनों में अपने को प्रॉपर्टी बांटना है, अब आप किसको ज्यादा दोगे किसको कम दोगे, दोनों को बराबर दोगे, दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे x है ही नहीं, x है ही नहीं, तो क्या रहेगा, सिर्फ y रहेगा, मतलब एक को क्या करो विलुप्त कर दो। अगर यहाँ पे हमने एक को विलुप्त कर दिया तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस 3y बराबर क्या है अपने पास 11, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 आ गया। दूसरे में क्या है, तो 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, समीकरण नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर है ना आप लोगों को देखने में आ रहा होगा कि यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो 2 तो कितने हो जाएंगे 4x हो जाएंगे, पर अपने को तो माइनस करना है ना। अगर अपन x को हटाई दे, क्योंकि यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, अगर 2x में से 2x जाएगा तो 0, मतलब x गया, तो इसको क्या करेंगे माइनस का बनाएंगे। अगर ये माइनस का बनेगा तो इनको बुरा लग जाएगा, क्योंकि मैं सब में बराबर बढ़ता है, ठीक। तो इसमें अगर हमने चिन्ह चेंज किए तो इन सब में भी चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे। अब इस वाले समीकरण में अगर इसके चिन्ह चेंज हुआ तो इसका भी होगा, तो इसमें प्लस हो गया, इसके पास माइनस है, इसके पास भी क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। ये चीज का हमें ध्यान रखना, अगर आप लोग चिन्ह चेंज करते हो तो पूरी समीकरण की ही चिन्ह चेंज होगी, ठीक। हाँ, क्योंकि मैथ्स क्या करता है हमेशा बराबर बांटता है।
अब 2x से 2x तो पूरा कट गया, खत्म, बचा क्या y प्लस प्लस, तो प्लस होगा 4 3 7, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोनों को जोड़ूंगा तो 7y बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि ये भी जोड़ बन गया, अब माइनस नहीं रहा, अब प्लस हो गया, तो 14 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये अपना 35 हो जाएगा। अब y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 35/7, या y बराबर आ गया अपना 7/35 तो 5, ठीक है। y बराबर क्या आ गया अपने पास 5 आ गया। देखो पहले क्या था, पहले y का मान निकालने के लिए x का मान निकालना पड़ता था, उसके बाद y का मान आता था। हमने क्या करा डायरेक्ट, क्योंकि x है ही नहीं और x 0 हो गया तो बचा जो अपना मान ही तो बचा ना, तो y का मान अपने को निकल गया। अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे अपन कि y का जो मान निकला ना, वो मान समीकरण 1 में या 2 में कहीं में भी रख दो, तो समीकरण 1 में रख देते हैं अपन, है ना, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखो अगर उन्होंने लिख रखा है कि इसको विलोपन विधि से करना है तो आपको ये विधि लगानी है, उन्होंने लिख रखा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से करना है तो आपको पुरानी वाली विधि लगानी है जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताई थी। पर अगर उन्होंने लिखा बस सोल्व करना है तो आप कोई भी विधि लगा दो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे अपन। समीकरण 1 क्या बोलता है, तो ये बोलता है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण नंबर 1 बोलता है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, 2x है ना, तो 2x ऐसा कैसा ही प्लस 3 गुणित y की जगह क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 5, तो 5 बराबर 11, या फिर 2x प्लस 5 किया 15 बराबर का 11, ठीक है, या फिर 2x बराबर 11 तो नहीं सही, 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 होगा, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 2x बराबर 11 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, तो माइनस के 4 बचेंगे, या फिर x बराबर माइनस का 4 घटे में 2, तो 2 एकम 2, 2 गुणित 4 मतलब x बराबर माइनस के 2, तो ये x की वैल्यू भी आ गई ना गाइस। तो यहाँ पे अपने को क्या आ गया है, यहाँ पे अपने पास में y की वैल्यू भी है और x की वैल्यू भी है। किंतु उन लोगों ने बोला है, क्वेश्चन करने वालों ने, कि जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 की मान निकालना है, जिसमें हमें y का मान चाहिए, m का मान चाहिए, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है y बराबर mx प्लस 3, तो y का मान क्या है 5 हो बराबर m ऐसा कैसा ही इंटू x का मान क्या है, तो ऋण 2 है प्लस का 3 हो गया, तो 5 बराबर m, 5 बराबर माइनस का 2m प्लस का 3 इधर आएगा, तो 5 माइनस के 3 बराबर माइनस का 2m, या फिर 2 बराबर माइनस के 2m, या फिर इधर लेके जाएंगे इसको, तो m बराबर क्या आ जाएगा 2/2, इससे काटेंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1, जो कि हमारा अभी आंसर लगा। ठीक, आप लोग देख सकते हैं गाइस, ठीक है, सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, ले लिया हो तो देख लो, मैं अभी नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। देखो दो संख्याओं का अंतर मतलब होता है माइनस, अंतर मतलब क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, योग मतलब प्लस होता है। तो आप लोग इस चीज को समझो, जब भी दिमाग में अंतर होता है, दो चीजों का अंतर, एक बड़ी है एक छोटी है, दोनों में कितना अंतर है, बड़ी में छोटी को घटा दो, अंतर आ जाएगा। आप लोग समझ चुके हैं ये बात। तो अंतर होता है इसका मतलब, तो क्या बोला है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है। तो मान लेंगे हम यहाँ पर कि माना कि दो संख्या है, क्या क्या है, तो दो संख्या है क्या है, x और y है, ठीक है। तब हम यहां से बोल सकते हैं दो संख्याओं का अंतर है ना, तो x माइनस वाई बराबर 26 है, समीकरण नंबर 1 बन गई। समझ चुके होंगे आप लोग, कुछ भी नहीं है। क्या बोला, दो संख्याओं का अंतर है ना, जहां क्या है, देखो दो संख्याओं का अंतर है मतलब एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी, ये बात सही है ना। हम किसी को भी एक को बड़ी मान लेते हैं, अब बड़ी में से छोटी को घटाते हैं हमेशा, तो किसमें से घटाया, x में से, मतलब कि x बड़ी है तो x बड़ी है y से, तो इस चीज को आप कभी ना भूलें, ठीक। जहां x क्या है, बड़ी है y से, तो x माइनस y बराबर 26 हो गया। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या है ना वो दूसरी संख्या की क्या है, यहाँ पर 3 गुनी है, ठीक है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि ये जो एक संख्या है ना, ये जो एक संख्या है, ये दोनों बराबर है। मैंने क्या लिख किया, दोनों संख्याएं बराबर है, ठीक है। तो ये तो बराबर हो गई, पर 3 गुनी करनी है ना, मतलब इसमें अगर मैं 3 का गुणा कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। छोटी संख्या जो होगी वो छोटी है, ठीक है। अगर उस छोटी संख्या, ये देखो ऐसे है, ये x है, ये y है, ठीक है। अगर मैं
इसमें 3 का गुणा कर दूं, देखो ये तो ऑलरेडी 9 है और ये 3 ही है, ये ऊपर 9 है ये 3 है। देखो इस चीज को, कौन सी संख्या को 3 गुणी करें कौन सी को नहीं करें, इस चीज का कॉन्सेप्ट समझना। ये क्या है, ये तो 9 है, ठीक है, और ये 3 है, ठीक। तो ये x है और ये y है, इस चीज को समझो, ये बड़ी है ये छोटी है, ठीक। ये 9 है ये 3 है। अब मेरे को ये बताओ कि ये छोटी संख्या क्या है, 3 है, बड़ी संख्या 9 है। अब मैं इसमें कितने का गुणा करूं कि इसके बराबर हो जाए, तो आप बोलोगे सर इसमें 3 का गुणा कर दो तो इसके बराबर हो जाएगा। तो मैंने यही करा कि इस y में मैं कितने का गुणा करूं कि इसके बराबर हो जाए, तो सर मैं 3 का गुणा करता हूं इसमें तो ये इसके बराबर हो जाएगी। समझ चुके होंगे आप लोग, बहुत ही बेसिक मैंने आपको समझाया है। तो x बराबर 3y है, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। सोल्व करना बहुत आसान हो गया, x का मान दिया है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। क्या रखेंगे, तो x की जगह क्या रख देंगे 3y, तो 3y माइनस y, 3y माइनस y बराबर 26। यहाँ 3y में जाएगा तो 2y बराबर क्या आ गया 26, यहाँ y बराबर क्या आ गया 26/2, काटेंगे तो y बराबर क्या आ गया 13 आ गया आंसर 13। y का मान निकल गया, x का मान निकालेंगे, ठीक है। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रख लिया हम, है ना। y का मान तो x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणित 13, है ना। तो x बराबर क्या आ गया 13 39, ठीक है, आगे समझ। अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या 39वां, दूसरी संख्या 13 होगी। समझ चुके होंगे, ये इसका बेस्ट आंसर है, ठीक। समझ गए होंगे, इसकी चोट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, देखिए संपूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण हम बोलेंगे कि दोनों कोणों को जोड़ेंगे हम तो 180 डिग्री आना चाहिए, उसको संपूरक कोण बोलते हैं हम यहाँ पर। तो हमें पता है कि दो कोण है, तो माना हमने क्या माना कि, है ना, दो कोण x y है, जिसमें क्या है x बड़ा है y से, ये चीज हमने देखी। अब हम जानते हैं, है ना, संपूरक कोण है, संपूरक कोण है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो समीकरण नंबर 1 हो गई, ठीक। ये तो हम पहले से ही जानते हैं ना कि दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री जाएगा। संपूरक कोण का मान ही क्या होता है 180 डिग्री। दूसरी बात उन्होंने लिखा है कि बड़ा कोण कौन है x है, तो जो बड़ा कोण है ना वो क्या है, तो वो छोटे कोण से 18 अधिक है। मतलब कि अगर मैं x में 18 जोड़ दूं तो वो y में 18 जोड़ दूं तो वो x के बराबर हो जाएगा। इस चीज को समझ चुके होंगे आप लोग, ठीक। अगर इसमें जोड़ दूं तो हो जाएगा, अर्थात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x बराबर, है ना, y प्लस 18। अर्थात हम यहाँ से अगर निकालें तो x y को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का y बराबर क्या 18 हो जाएगा, जो समीकरण नंबर 2 बन चुकी है अपनी, ठीक। विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, क्योंकि कहीं पे लिखा प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे भैया इसको, ठीक। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे तो अपना यही समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक। प्रतिस्थापन विधि में हमेशा क्या करना है, किसी न किसी का मान ज्ञात करना ही है, ये हो गया, ठीक। ये सिंपल सी बात है। हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रख देंगे, मान रखने पर इसका x का, अब या तो x का मान रख दो, मतलब x को हटा के x का मान रख देंगे, तो x प्लस y बराबर क्या है 180 डिग्री। तो x की जगह क्या लिख सकते हैं y प्लस 18, तो y ऐसे कैसा यही सही बराबर 180 डिग्री। यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पे y 2y बराबर 180 माइनस क्या था, तो यहां से लिख सकते हैं 2y बराबर क्या आएगा, इसमें से 18 जाएगा तो
क्या बचेगा, 162 बचेगा। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, इधर से 2 से 162 कटेगा कितनी बार में, तो 2 8 16, 2 1 2, 81 डिग्री। ठीक है, अर्थात हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा एक कोण क्या रहेगा, 81 डिग्री रहेगा, छोटा वाला कोण 81 डिग्री रहेगा। हम बोलेंगे y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, है ना। तो समीकरण 2 बोलता है x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर क्या मिल गया, y का मान क्या है 81 प्लस 18, है ना। तो x का मान क्या आ गया अपने पास में, तो ये आ गया अपने पास में 99। ठीक है, तो ये y का मान है। अतः वहां अभिष्ट कोण 81 डिग्री और 99 डिग्री होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो कर लेते हैं, उसके बाद अपन अगली क्लास में चलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि एक क्रिकेट टीम में कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें कितने में खरीदी, है ना। तो हम सीधा करते हैं कि माना कि जो बल्ले है ना वो अपने पास में x है और गेंदें है ना वो अपने पास में y है। तब हम क्या लिख सकते हैं, तब हम लिखेंगे 7 बल्ले मतलब कि बल्ले मतलब x, बल्ला बोल दो कि x बोल दो, तो 7x, है ना, प्लस 6 गेंद मतलब 6y बराबर दोनों को कितने में खरीद लिया उसने, 3800 में खरीद लिया। समीकरण नंबर 1 बन गई। ठीक है, दूसरी बात क्या बोली इसमें, दूसरी बात बोली कि 3 बल्ले मतलब 3x और दूसरी जगह खरीदी ना, तो 5y बराबर कितने में खरीदे, 1750 में खरीदे। समीकरण नंबर 2 बन गई। बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y बराबर 3800, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, तो ये जो 7x प्लस 6y है तो 7x बराबर 3800 माइनस का 6x। ठीक है, अगर यहां से मैं 7 को उधर लेके जाऊं तो 7 इधर, तो ये x का मान आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 ये है, तो 3 गुणित x की जगह लिख सकते हैं अपन 3800 माइनस का 6x बटे में 7। ठीक, ये तो x का मान हो गया, प्लस का यहाँ पे हमने क्या लिखा, x नहीं आएगा, यहाँ पे y आएगा ना। वही तो मैं बोलूँ यार, कहाँ गलती हो रही है, यहाँ पे y आएगा जैसे ना, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा y, क्योंकि पूरे y के पद में लेना है अपने y। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 5y बराबर का 1750 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, 3 का अंदर थोड़ा कर देंगे। ठीक है, या फिर इस 3 का पूरा बाहर है ना ये, पर इसके साथ नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं, 3 का अंदर थोड़ा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 00 है ही सही। ठीक, 8 दूनी 16 24 का 4 के आ गया 2। ठीक, 3 के 9 में 11,400 हो गया, माइनस 3 का 6 दूनी 12 6 18, तो क्या हो गया 18y बटे में क्या आ गया 7 प्लस 5y बराबर क्या आ गया 1750। ठीक, 7 के ऊपर इसके साथ भी दोनों के साथ कर देते हैं, तो इधर क्या आ गया 11,400 माइनस का 18y, है ना, प्लस का 5 है ना, 735y बराबर क्या है 1750 में 7 को ऊपर कर देते हैं अपन को, तो 0 735 का 5 फिर आ गया 3, है ना, और 7 को 49 52 का 2 फिर आ गया फिर 5। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 5 12, तो ये हो गया 12,250। ये उधर जाएगा, देखो 35 में से 18 36 कितने बचेंगे, 17 बचेंगे ना, इधर आएगा 17y बराबर भी उधर जाएगा, तो क्या हो गया 12,250 में से 11,400 जाएगा, कितना बचेगा, 250 तो है ही सही, 600 इधर 850, 17y बराबर क्या हो गया 850 हो गया अपने पास। ठीक है, 850 बचेगा 6
7 850, ठीक है 850। तो y बराबर क्या हो जाएगा 850 बटे में 17, 17 5 75, तो y बराबर क्या आ गया 50 आ गया, ठीक है। अर्थात हमने यहाँ से निकाल लिया, क्या निकाला कि y क्या है गेंद, मतलब प्रत्येक गेंद की जो वो होती है कॉस्ट वो क्या है, तो प्रत्येक गेंद की कॉस्ट यहाँ पर 50 रुपए है, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। तो y का मान क्या है, तो x बराबर 3800 माइनस 6 गुणित 50, ठीक है। बटे में क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, पूरे के बटे में नहीं, इतने से के बटे में 7 है ना, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया अपने पास में 3800, तो ऐसा कैसा है ही सही, माइनस का 6 35 300, मतलब कि x बराबर क्या आ गया 3500। देखो इसमें बटे में 7 है, बटे 7 7 35, तो क्या आ गया x बराबर 500 आ गया, है ना, जो कि क्या है एक बल्ले की कीमत है। अतः बल्ले का मूल्य 500 तथा गेंद का मूल्य 50 रुपए निर्धारित होगा, ठीक है, जो आप लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे, ठीक है। मैं अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। इसके बाद में थैंक यू सो मच जो आपने मेरी वीडियोस को देखा, ठीक है, और आप लोगों ने वॉच किया, ठीक है। मिलते हैं इसके फोर्थ पार्टीशन में, जिसमें आपको इसके आदि लघुत्तरी के बचे हुए पूरे क्वेश्चन में करवाऊंगा सोल्व। क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में क्या है ना कि टाइम लगता है, क्योंकि टाइम मुझे लगता है क्योंकि एक तो लाइन तो थोड़ी सी बड़ी है, और इस वाले चैप्टर में अपने को टाइम भी देना है, इस चैप्टर को बहुत टाइम देना है। क्यों देना है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।